ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र पर हमने पहले विचार किया। सूत्र जो हमने पढ़ा वह इस प्रकार था। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो अथ यहाँ पर अधिकार अर्थ में आया था और महर्षि कपिल जी ने 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति को अत्यंत पुरुषार्थ कहा था। 3 प्रकार के दुख आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। इन 3 प्रकार के दुखों पर हमने पिछली कक्षा में विचार किया। जब तक इन 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी तब तक दुखों से छूटना, जन्म मरण से छूटना या लंबे सुख की प्राप्ति या ये कहें कि मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं होगी। इसलिए पुरुषार्थ करना है तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ हमें करना है। दूसरा सूत्र अब हम पढ़ेंगे तो आप सूत्र की आवृत्ति करें। न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्तेः अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। तो कह रहे हैं दृष्ट भौतिक साधनों से समस्त दुखों से निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुछ देर के लिए दुख छूट जाने पर भी फिर से वे दुख आ जाते हैं, ऐसा देखा जाने से। सूत्र और सूत्रार्थ हमने पढ़ा। दूसरे सूत्र में कहा कि जो दृष्ट साधन है, दृष्ट का अर्थ है दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले साधन हैं, उनको और स्पष्ट किया भौतिक साधन, भूतों से बने, 5 महाभूतों से बने हुए साधन। इन साधनों से पूरे दुखों की निवृत्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। पृथ्वी से बना, जल से बना, अग्नि से बना, वायु से बना, ये जो 5 महाभूत हैं, इनसे बने हुए जो साधन हैं, इन साधनों से हम दुखों की निवृत्ति करने का प्रयास करेंगे तो हमारे प्रयास की पूर्णता सिद्ध नहीं होगी, हमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो दृष्ट साधन हैं, ये जो भौतिक साधन हैं, ये मुक्ति प्राप्त नहीं करा सकते। थोड़ी देर के लिए हमारा दुख तो छूट जाएगा, लेकिन परमानेंट दुख छूट जाए ऐसा नहीं होगा। हमने ऐसा देखा है, दुख आया, साधन का प्रयोग किया, दुख चला गया, लेकिन कुछ समय बाद वो दुख फिर लौट करके आ गया। तो इनकी अनुवृत्ति दर्शनात्, ये दुख, ये परिस्थितियां, ये परेशानियां हम दोबारा अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए इन दृष्ट साधनों से मुक्ति की संभावना तो है नहीं। ये बात दूसरे सूत्र में कही। तो फिर तीसरी बात कही, तीसरा सूत्र पढ़िए। प्रत्याहिक क्षुत प्रतिकार वत प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। दैनिक भूख के निवारण के समान उन 3 दुखों को हटाने की चेष्टा करने से वह पुरुषार्थ तो कहलाएगा, किंतु अत्यंत पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। अब इन दोनों सूत्रों का संयुक्त रूप से व्यवहारिक अर्थ समझने का प्रयास करें।
दुख कितने प्रकार के थे? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, 3 दुख थे। तो 3 दुख हैं, तो क्या किया जाता है? दुखों को दूर करने का और सुखी होने का मनुष्य के द्वारा प्रयास किया जाता है। प्रयास करते हैं तो क्या होता है? कुछ कुछ प्रयास में सफलता मिलती है। जैसे भूख लगना एक अपने आप में दुख है। अब इस भूख लगने वाले दुख की निवृत्ति किससे होगी? भोजन से। हम भोजन करेंगे और भूख रूपी जो दुख था वो दुख हमारा छूट जाएगा। परंतु इसकी सीमा है, अवधि है। कुछ समय बाद वो खाया हुआ भोजन पच जाएगा और फिर से हमको भूख लगने लग जाएगी। प्यास लगी है तो हमने क्या किया? भौतिक साधन, ध्यान देना, भौतिक साधन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन साधनों से हम क्या कर रहे हैं? अपने दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्यास लगी, प्यास जलीय पदार्थ है। प्यास लगी तो क्या किया हमने? पानी पी लिया, लेकिन वो पानी भी शरीर में पचा और कुछ अवशिष्ट होकर के मूत्र के रूप से निकल गया या पसीने के रूप में निकल गया, लेकिन फिर प्यास लगी, पर थोड़ी देर के लिए शांति तो मिली। 45 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी बहुत है, तो हमने क्या किया? हमने वायु का सहारा लिया, पेड़ की छांव ली, पंखा चलाया, एसी चलाया। तो थोड़ी देर के लिए, जब तक उसके सानिध्य में थे, उसके सन्निकटता में थे, तब तक अच्छी हवा आती रही और हमारा वो दुख चला गया। लेकिन क्या 24 घंटे पंखे के नीचे बैठे रहोगे? क्या 24 घंटे एसी में रहोगे? क्या सदा पेड़ के नीचे बने रहोगे? ना, आपको निकलना तो पड़ेगा। निकलोगे तो फिर क्या होगा? फिर धूप लगेगी, फिर गर्मी लगेगी, फिर पसीना आएगा। तो ये स्थिति हुई। तो पृथ्वी की बात हो गई, जल की बात हो गई, वायु की बात हो गई। अग्नि की बात कर लेते हैं। सर्दी लग रही है, बहुत तीव्र सर्दी लग रही है, तो क्या किया? आग जला ली, हाथ सेकने लग गए, धूप में जाकर के बैठ गए। तो जो ठिठुरन थी, ठंड थी, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। लेकिन क्या वो सदा के लिए शांत हो जाएगी? थोड़ा सा ताप लेने से सदा के लिए शांत नहीं होगी। घर कई समय से बंद रहता है, बहुत सारी वस्तुएं बंद रहती हैं। अवकाश ना मिलने के कारण से, आकाश ना मिलने के कारण से उसमें सीलन आ जाती है और अनेक प्रकार की दुर्गंध आ जाती है। तो उसे खुले वातावरण में हम रख देते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं, तो फ्रेश एयर आने लग जाती है। तो ये आकाश का प्रयोग हो गया। यहाँ आपको पंच महाभूतों का प्रयोग बता दिया कि भौतिक साधनों से क्या किया? कुछ कुछ आपको परेशानियां थी, तो उन परेशानियों से आपने कुछ दुखों को दूर हटाने का प्रयास किया। लेकिन क्या करें? न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। दृष्ट भौतिक साधनों से दुखों की निवृत्ति होगी नहीं, क्योंकि हमने देखा वो दुख दोबारा आ जाते हैं। अब ये तो सांख्य की बात हो गई, शास्त्र की बात हो गई। अब इस सूत्र में कुछ व्यवहार देखते हैं, क्योंकि व्यवहार देखना हमारी पहली प्राथमिकता है। आप बच्चों को डांटते हैं, होमवर्क ठीक से करो, ड्रेस ठीक से पहनो, बर्तन का प्रयोग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो गिराओ मत, ऐसे बात करो, वैसे बात करो। हवन पर बैठाते हैं तो आप आहुति देने का तरीका सिखाते हैं। काम वाली बाई आती है तो आप उसे समझाते हैं। आपका ड्राइवर होता है, आप उसे समझाते हैं। माता पिता बच्चों को समझाते हैं, पति पत्नी को समझाता है, पत्नी पति को समझाते हैं। सब एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं। क्यों? वहाँ कुछ ना कुछ दुख दिया जा रहा है, उनके द्वारा वो दुख दिया जा रहा है, तो दुख की निवृत्ति के लिए उनको वहां सुझाव, सलाह, शिक्षा, लाड़ना ताड़ना दी जा रही है। लेकिन क्या वो अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी? वो अत्यंत निवृत्ति होने वाली नहीं है। हो सकता है किसी किसी केस में कि एक बार आप समझा दो, उस गलती को वह व्यक्ति दोबारा ना करे, लेकिन एक बार समझाने से सब प्रकार की गलतियां उसकी बंद हो जाएं, इसकी संभावना नहीं है।
आपने ये बोल दिया कि बेटा गाली मत देना, तो मान लीजिए उसने जीवन भर के लिए गाली देना छोड़ दिया, लेकिन झूठ बोलना छोड़ा क्या, लड़ना छोड़ा क्या, चोरी करना छोड़ा क्या, चोरी करना छोड़ा क्या? क्योंकि ये भी तो अलग अलग प्रकार के दुख हैं। आपने एक उपाय कर लिया, लेकिन एक उपाय से सारे उपाय सिद्ध तो नहीं हुए। आपने थोड़ी देर के लिए समझा लिया और थोड़ी देर के लिए वो मान गया, लेकिन बाद में आप क्या देखते हैं, बाद में वही स्थिति निर्मित हो जाती है। किसी व्यक्ति को समझाते समझाते आप तंग आ जाते हैं, तो आप एक वाक्य बोलते हैं कि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक पंगोल में रखी, जब निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तो आपने किसी को ताड़ना देने का, किसी को लाड़ना देने का, किसी को सुधारने का खूब प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बाद हुआ क्या, स्थिति जैसे कि तैसे, वो सुधरा नहीं, उसमें सुधार नहीं आया, तो सुधारा ही नहीं सकता। तो ये स्थितियां कुछ घटती हैं, इन स्थितियों को आप समझने का प्रयास करें। फिर दूसरे में सूत्र में कहा कि प्रात्याहिक क्षुत प्रतिकारवत प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। अब कुछ तो पति ऐसे हैं जो पत्नी को समझाते हैं, कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो पति को समझाती हैं, कुछ माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को समझाते हैं, कुछ घर वाले ऐसे हैं जो अड़ोसी पड़ोसियों को सबको समझाने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि कौन सिर दर्द करे, कौन माथा पच्ची करे। क्यों? वो कहते हैं इनको समझाने से फायदा क्या है, ये बार बार वही काम करते हैं, तो इनको समझाने से बेहतर है कि हम खुद समझ जाएं। तो दूसरे सूत्र में कहा कि भाई पुरुषार्थ तो करो, प्रयास तो करो, प्रयास करना आपके हाथ में है, पुरुषार्थ करना आपके हाथ में है। सामने वाला व्यक्ति सुधरे ना सुधरे, उससे मिलने वाला दुख की निवृत्ति होवे या ना होवे, पर आप अपना प्रयास मत छोड़ो, आप अपना पुरुषार्थ मत छोड़ो। भले ही आपके समझाने से, आपके ताड़ना करने से, आपके डांट करने से, आपके दंड देने से, आपके समझाने से वो थोड़ी देर के लिए समझे और बाद में गलती ना करे, थोड़ी देर के लिए समझ जाए और बाद में वो गलतियां करने लग जाए, लेकिन आपने कुछ तो प्रयास किया, वो पुरुषार्थ आपका कुछ तो माना जाएगा कि आपने उसको सुधारने का प्रयास किया। तो सुधारवादी होना चाहिए, बिगाड़वादी नहीं। मैं दृष्टिकोण बता रहा हूं। कुछ लोग क्या मान लेते हैं, उसको कहने का कोई फायदा नहीं है, प्रयास नहीं किया है, उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, प्रयास नहीं किया है, और बिना प्रयास ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, यानी सरेंडर कर दिया। क्यों? उन्हें कुतर्क लगाया, ना दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। कुछ ऐसा सूत्र पढ़ लिया, बोले जब इनसे सुधार हो ही नहीं सकता, ये बाद में बिगड़ेंगे ही, तो क्यों प्रयास करें, क्यों पुरुषार्थ करें, क्यों अपने जी को जलाएं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने ऐसी धारणा बना ली है लेकिन प्रयास नहीं किए हैं। इन्होंने अपना कर्म करने से पहले ही सरेंडर कर दिया है, कर्म करना बंद कर दिया, धारणा बना दी है। तो दूसरे सूत्र में कहा जा रहा है कि ना पुरुषार्थ तो करो, मेहनत तो करो, प्रयास तो करो। प्रयास करना आपके हाथ में है और आपको प्रयास करना चाहिए। आखिर कुछ तो सफलता मिलेगी, कुछ तो सफलता मिलेगी। तो ये दूसरे और तीसरे सूत्र की व्यवहारिकता समझ में आ गई आपको। अब चौथे सूत्र पर हम विचार करते हैं। सूत्र बोलिए, सर्वासंभवात् संभवे अपि सत्वासंभवाद हेयः प्रमाण कुशलैः। सूत्रार्थ सुनिए। एक साधन से सब दुखों का दूर होना असंभव है। 50 साधनों से 50 दुखों से दूर होने पर भी मोक्ष नहीं हो पाएगा। इस कारण से प्रमाणों में जो कुशल बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने बताया है कि भौतिक साधनों से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, असंभव है। अब ये सुधारवादी और दुखों से दूर करने वाली
तीसरी स्थिति को समझने का प्रयास करें। तो पहले सांख्य दर्शन के अनुसार चलें। सांख्य दर्शनकार कह रहे हैं कि सर्वासंभवात जो दृष्ट साधन है, दृष्ट भौतिक साधन है, इन दृष्ट भौतिक साधनों के अनुष्ठान करने से सभी दुख दूर हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। यानी आपने एक उपाय अपनाया और एक उपाय से सारे उपाय सिद्ध हो गए, ये संभावना होगी नहीं। दूसरी स्थिति है, फिर आप सोचोगे अगर एक से सारे काम नहीं हो घटेंगे, एक से सारे सुख नहीं घटेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम 100, 50, 100, 1000, 2000 कुछ ऐसे उन उपायों को चुनेंगे, उन मार्गों का चयन करेंगे जिन मार्गों से दुख आता है, और हम उन दुखों की निवृत्ति करने के लिए क्या करेंगे? वहां पर पहरेदार खड़ा कर देंगे। जैसे एक कुशल गृहस्थी सोचता है कि मैं बाहर जा रहा हूं, अब मेरे पीछे गृहस्थ के लिए क्या क्या अनिवार्य रहेगा, तो वो पानी की व्यवस्था कर देता है, नियमित नल आता रहे, नियमित दूध वाला आता रहे, नियमित सब्जी वाला आता रहे, ठीक है, बच्चों को लाने ले जाने के लिए गाड़ी वाला आता रहे, राशन पानी पर्याप्त बना रहे, फर्स्ट एड बॉक्स बना दे। यानी क्या क्या संभावनाएं घट सकती हैं, मेरे पीछे क्या क्या दुख, क्या क्या परेशानियां जिस काल तक मैं बाहर जा रहा हूं उस काल तक घर में आ सकती हैं। तो वो क्या करेगा? उन सब चीज़ों को मार्क करके चिन्हित करते हुए उन दुखों की निवृत्ति का प्रयास कर लेगा। वो सारा का सारा सेटलमेंट कर जाएगा। उसके सब प्रकार के सेटलमेंट कर देने के बाद भी क्या उसकी गृहस्थी में, क्या उसके परिवार वालों को दुख नहीं होगा? ये दुख तो होगा कि वो नहीं है। इसका क्या सेटलमेंट करोगे? समझ रहे हैं ना? ये मैंने आपको व्यवहारिक उदाहरण देता जा रहा हूं। दर्शन भी पढ़ो और कुछ व्यवहार भी समझो। तो दर्शन शास्त्र ये कह रहे हैं कि दृष्ट भौतिक साधन है, जैसे भूख लगी, प्यास लगी, बीमार हो गए, बाहर जाना है, बरसात हो रही है और आंधी तूफान आ रहा है, भयंकर सर्दी पड़ रही है, तो इन दृष्टिक भौतिक साधनों को हमने प्रयोग कर लिया। हमने देख लिया कि पंच महाभूतों से अलग अलग प्रकार के दुख अलग अलग सीजन में आते हैं। तो बस हम यही करेंगे, बढ़िया बढ़िया काम करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करते रहेंगे, और जिन जिन मार्गों से दुख आते हैं उन दुखों को प्रतिकार करने के लिए हम चेष्टा सदा करते रहेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे और बार बार जन्म लेंगे। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, बार बार जन्म लेते रहेंगे और दृष्ट भौतिक साधनों का प्रयोग करते रहेंगे। अदृष्ट भौतिक साधनों में जो सुख देंगे, जो स्वर्गीय सुख देंगे, उन दृष्ट भौतिक साधनों में क्या आते हैं? सेवा, दया, दान, परोपकार, वृक्षारोपण, यज्ञ, तप, पूजा पाठ, ये भी दृष्ट साधन है। ठीक है? इन दृष्ट साधनों से क्या होता है? व्यक्ति को सुख मिलता है। आप पेड़ लगाते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, निर्वस्त्र को वस्त्र देते हैं, असहाय को सहायता देते हैं, रोगी की चिकित्सा कराते हैं, निर्धन को धन देते हैं। तो ऐसे ऐसे शुभ कर्म करने से आपको सुख मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो व्यक्ति सोचता है कि भाई मुक्ति के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो ये बढ़िया बढ़िया काम करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कर्म, और बार बार जन्म लेते रहेंगे, और जिन जिन मार्गों से दुख आता है, कष्ट होते हैं, पीड़ा होती है, उन मार्गों को अवरुद्ध करने का हम प्रयास करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ लोग मान लेते हैं। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे दुख भी छटते चले जाएंगे, दुख छूटते चले जाएंगे। लेकिन ये बात अधूरी है, ठीक नहीं है। आप अच्छे कर्म करो,
मानते हैं। मानते हैं आप दिनचर्या अच्छी रखो, खान पान ठीक रखो, सब कुछ ठीक रखो। ये तो आप आध्यात्मिक की बात कर रहे हो कि हम आध्यात्मिक दुख से बचने की बातें कर रहे हो, लेकिन भौतिक और दैविक दुख से बच सकते हो क्या? ये जो 50 प्रकार के साधन हैं, 50 प्रकार के उपाय हैं, ये जो उपाय आप अपनी बुद्धि से पहले से प्री प्लान करके रख रहे हो, अपने प्रिकॉशन लेकर के रख रहे हो, अपनी सुरक्षा करके रख रहे हो, तो ये तो आध्यात्मिक दुख से बचने के उपाय हैं। भौतिक और दैविक पर कहाँ जोर चलेगा? प्राणियों के द्वारा जो दुख मिलेगा उस पर कहाँ जोर चलेगा? बोलो। आप पर कुत्ता ना भौंके, कुत्ता ना काटे, इसके लिए क्या उपाय करोगे? आपको वर्ष भर में एक भी मक्खी आपकी नाक पर ना बैठे, उसके लिए क्या करोगे? वर्ष भर में एक भी मच्छर आपको ना काटे, इसके लिए क्या करोगे? वर्ष भर में कोई दूसरा व्यक्ति आपको गाली ना दे, आपको कलंक ना लगाए, आपको पीटे नहीं, आपको पर चिल्लाए नहीं, इसके लिए क्या उपाय है आपके पास? 3 महीने 4 महीने बारिश होती है और आप बाहर निकलो सड़क पर और आप पर एक बूंद कीचड़ की ना पड़े, क्या उपाय है? बोलो, क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। भौतिक और दैविक दुख पर आपका कोई उपाय नहीं है। आप आध्यात्मिक पर चलो, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को 30 मार खा मान लो, विशेषज्ञ मान लो कि नहीं मैं वेल मेंटेन करने वाला हूं। ये भौतिक पर क्या उपाय है? फिर आध्यात्मिक दुख तो यानी खुद की जिम्मेदारी है, और भौतिक का मतलब दूसरे की जिम्मेदारी यानी दूसरा। तो फिर क्या आप जीवन भर अकेले रहोगे? आप जन्म लोगे तो माता पिता होंगे या नहीं होंगे, भाई बहन होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, मान लेते हैं आप विवाह नहीं करोगे, पर आप स्कूल में जाओगे, वहाँ टीचर होगा या नहीं होगा? आपके क्लासमेट होंगे या नहीं होंगे? तो दूसरा जो व्यक्ति है वो दूसरा, चाहे आपकी माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, टीचर हो, सहपाठी हो, पड़ोसी हो, ये दूसरे तो भौतिक में आ जाते हैं ना। ये दूसरे लोग तुमको दुख नहीं देंगे, इसकी क्या गारंटी है? आप बोलोगे नहीं साहब, हम सही तो सब सही, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, आप ऐसी बातें बोलोगे तो थोड़ा आईना देखो, बाहर जाकर के देखो, पता चलेगा। एक व्यक्ति कथा सुनकर के आ रहा था, बोले सब में नारायण का वास है, सब में नारायण का वास है, मैं भी नारायण, ये भी नारायण, सब नारायण। तो जब सब में नारायण है तो फिर दुख काहे का? तो चला आ रहा था नारायण नारायण की रट लगाते हुए, सामने से हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर महावत बैठा था। अब चूंकि वो ज्ञान प्राप्त करके आया था कि सब में नारायण है, इसलिए सब प्राणी समान हैं, सब प्राणियों के साथ जो है हमें निर्वैर और निर्भय रहना चाहिए। तो जब सब में नारायण है तो एक नारायण को दूसरे नारायण से डरने की क्या आवश्यकता है? तो बस वो हाथी के आगे नारायण नारायण करता हुआ चला आया। किस विश्वास से? कि हाथी मुझे नहीं मारेगा, हाथी मुझे रास्ता दे देगा, मुझे हाथी को रास्ता देने की आवश्यकता नहीं है। यही सोच के तो वो बिल्कुल सामने आमने सामने हाथी के चला आया। उसके ऊपर महावत बैठा था जो हाथी को चलाता है। उसने कहा भाई हट। बोले क्यों हटूं, मैं भी नारायण, ये भी नारायण। बोले मैं कौन हूं, मैं नारायण हूं या नहीं हूं? अगर तू नारायण है और ये हाथी नारायण है, तू सब में नारायण बोल रहा है, मान रहा है, तो मैं मुझ में नारायण है या नहीं? बोले है। तो मैं कह रहा हूं भाई हट जा, नहीं तो कुचल देगा, तेरा कचुम्बर बना देगा। तो लोग ऐसा मानते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम भले तो दुनिया भले। ठीक है कुछ अंश में बात, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है आप ईमानदार हो, सब कुछ हो, ट्रेन में जाओ, बैग की चेन खोल करके जाओ, उसमें गोल्ड रखो, पैसा रखो, मोबाइल का पासवर्ड खोल के चलो,
आप तो सही हो ना, सुधरे हो, करो भक्ति, जप करो, माला करो, भक्त बनते फिरो, त्रिपुंड लगाते फिरो, तब देखेंगे। तुम्हारा बैग चोरी ना हो, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जेवरात चोरी ना हो, तब बताना। फिल्म देखने जाओ तो पार्किंग में जो गाड़ी है उस गाड़ी में चाबी लगी छोड़ के जाओ। मॉल पे जाओ तो बाहर, या मंडी में जाओ तो बाहर आपकी टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी है उसके में चाबी लगी छोड़ के जाओ। बोलो मैं नारायण सब नारायण, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, करके जाओ। तुम्हारी गाड़ी बाहर ना मिले तब कहना। बाहर गाड़ी मिलेगी नहीं तो तुम खुद की जिम्मेदारी लो, लेकिन भौतिक और दैविक पर तुम्हारा कोई वश नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भौतिक और दैविक चीज़ों से आपको दुख ना मिले, कोई संभावना नहीं। सर्दियां हैं, क्या सर्दी दुख नहीं है? ये दैविक दुख है। भयंकर गर्मी है, क्या ये दुख नहीं है? दुख है। सर्दी दुख है, गर्मी दुख है, बाढ़, अकाल, भूकंप, व्याधियां, ये सब दुख है। तो ये दुख तो आपको सताएंगे ही। तो कहा कि प्रमाण कुशल ही सत्वा संभवाद हेयः। जो प्रमाण कुशल ही है, विद्वान लोग हैं, उन्होंने क्या देखा कि भाई ऐसे पार नहीं पड़ेगी, कितनी चतुराई चला लो, इस दुनिया में रहेंगे तो दुख जरूर मिलेगा। भले ही आप आध्यात्मिक दुख पर कंट्रोल कर लो, परंतु भौतिक और दैविक दुख पर आपका कोई कंट्रोल, कोई वश नहीं है, उससे कोई नहीं बचेगा। आप योग दर्शन पढ़ें तो वहाँ पर एक श्लोक आया था जिसमें कहा कि जो प्राचीन मनीषी थे, प्रभु भक्त थे, समाधिस्थ थे, किसी को हाथी ने कुचल दिया, किसी ने को सांप ने खा लिया, किसी को मगरमच्छ निकल गया। वो तो विद्वान थे, ऋषि थे, मनीषी थे। बताओ ये भौतिक दुख था या नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज बड़े योगी थे, तपस्वी थे, साधक थे, प्रभु भक्त थे। 17 बार जहर देने का प्रयास किया और 18वीं बार शांति पाठ करा दिया। जबकि उनके जैसा ब्रह्मचारी तो 200 वर्ष से अधिक जीने के सामर्थ्य रखने वाले थे। तो भौतिक दुख था या नहीं? तो भौतिक और दैविक दुख से आप छूट नहीं सकते। तो कहा कि सत्वा संभवाद हेयः प्रमाण कुशल। जो प्रमाणों में कुशल हैं, जो दूर तक सोच करके चलते हैं, जो कारण देख लेते हैं और कारण कार्य के संबंध को जान करके जान लेते हैं कि भाई इससे पार नहीं पड़ने वाली है, इन चीज़ों में पड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुख है, दुख छूटने वाला नहीं है। अब ये सांख्य की बात हो गई। अब यहां पर फिर कुछ व्यवहार की बात करो। आपने बच्चों को समझाया, पति को समझाया, पत्नी को समझाया, माता पिता को समझाया, भाई बहन को समझाया, थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास किया। एक व्यक्ति वो था जिसने समझाया ही नहीं, और दूसरे व्यक्ति ने यह कहा कि चलो हम समझाएंगे। लेकिन उसने क्या देखा कि हम समझा रहे हैं और बाद में वो फिर बिगड़ रहा है, समझा रहे हैं फिर बिगड़ रहा है, समझा रहे हैं फिर बिगड़ रहा है। तो इसमें अब एक तो योगी बुद्धि का लो, एक मोही बुद्धि का लो। मोही बुद्धि का व्यक्ति क्या करेगा? बार बार समझाने का प्रयास करेगा और बार बार मार खाएगा, क्योंकि उसका उसमें राग है, ममत्व है, लगाव है, मोह है, अविद्या है। उसके कारण से हाय मेरा पति, हाय मेरा पत्नी, हाय मेरा भाई, हाय मेरे बहन, हाय मेरे पुत्र, हाय मेरी पुत्री, हाय मेरे पड़ोसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो उनसे परेशान हैं, लेकिन मोह के कारण क्या कर रहे हैं? बार बार उनको समझाने का प्रयास करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए समझते हैं, फिर से पूछ टेढ़ी की टेढ़ी, फिर से पूछ टेढ़ी की टेढ़ी। तो हेया प्रमाण कुशल क्या कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ नए संकल्प, कुछ विकट संकल्प, कुछ विशेष संकल्प लेने की आवश्यकता है। यदि आप दुख से छूटना चाहते हैं तो विशेष संकल्प लेने की आवश्यकता है। और विशेष संकल्प क्या है? कि त्याग। फिर त्याग दो, छोड़ो, कठोर दंड का नियम बनाओ। योगी बुद्धि ये करेगी, बुद्धिमान व्यक्ति ये करेगा कि बच्चे को कई बार समझाने का प्रयास किया, नहीं समझा, घर से निकाल दो,
कई व्यक्तियों को आपने अपने ज़िंदगी में शामिल किया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुधरते हैं, तो उनको बोलो गेट लॉस्ट, अब निकल लो तुम यहाँ से, ज़्यादा सिरदर्द नहीं चाहिए तुम्हारा, क्योंकि तुमको 4 बार समझा दिया। और हम पूरे ज़िंदगी यही करते नहीं रहेंगे, मिट्ठू चित्रकोटी खाए दूध रोटी, यही नहीं करते रहेंगे। हम इसके लिए नहीं आए, इसके लिए जन्म नहीं लिया कि 24 घंटे हम तुम्हारी पहरेदारी करते रहें, तुम्हारी चौकीदारी करते रहें। हमें आगे भी और कुछ काम करना है। तो जब ये लगे कि कोई व्यक्ति जिससे आपका संबंध हुआ है और आपकी पूरी शक्ति, पूरा समय, पूरा सारा का सारा किस में चला जाता है, उस व्यक्ति को मैनेज करने में चला जाता है और आपका वहाँ पर बर्बादी हो रही है समय की, शक्ति की, सामर्थ्य की, तो बुद्धिमानी क्या कहती है? बुद्धिमानी ये कहती है कि त्याग का मार्ग अपनाओ या कठोर दंड का अनुशासन रखो, क्योंकि दंड के बिना कोई नहीं सुधरता। तो प्रमाण कुशल व्यक्ति क्या करेगा? उसकी गवेषणा करेगा, खोज करेगा, इसने कब ऐसा किया, कब ऐसे किया, कब ऐसे किया, इसको कब कब समझाया, क्या क्या समझाया, किस किस प्रकार से समझाया, वो सारे प्रमाणों को देखेगा, समझेगा, विचार करेगा, और विचार करके क्या कंक्लूजन लेकर के आएगा कि अनेक बार प्रयास करने के बावजूद भी इस व्यक्ति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो अब इस प्रकार के प्रयास को मुझे छोड़ करके कुछ विशेष प्रयास करना चाहिए, यानी कुछ विशेष संकल्प लेना चाहिए और त्याग का मार्ग या दंड का मार्ग अब अपनाना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है जो इस दुख की निवृत्ति करा सकता है। या तो व्यक्ति जीवन भर के लिए सुधर जाएगा, नहीं तो चला जाएगा, लेकिन ये स्लो पॉइजन वाला काम खत्म हो जाएगा। या तो इस पार या उस पार, डू एंड डाई, करो या मरो। डेली डेली का सिरदर्द नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार उसको समझा चुके, बता चुके, पढ़ा चुके, डांट के, डपट के, थप्पड़ दे करके, जो भी तरीका होता है समझाने का अपने व्यक्ति को, सारे प्रयास कर चुके। तो अब आपको 2 ही काम करने हैं, या तो आ जाओ या फिर चले जाओ। उसके लिए आपको प्रमाण कुशल, यानी कुछ अच्छा नया संकल्प और अच्छा दंड आपको लेकर के आना पड़ेगा। मोह बुद्धि से करोगे तो नहीं हो पाएगा, वो संकल्प आपके फिर से कमज़ोर पड़ जाएंगे। योग बुद्धि से आपको करने पड़ेंगे, तो हो सकता है उसका सुधार हो जाए। अगर उसका सुधार नहीं होगा तो कम से कम तुम्हारा तो सुधार हो जाएगा। तो सांख्य दर्शन के इन 3 सूत्रों पर, कुल मिलाकर के 4 सूत्र हो गए, इन पर कुछ हम व्यवहारिक विचार भी कर चुके हैं। अब 5वें सूत्र से हम अगली कक्षा में पाठ आरंभ करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ